सप्तम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष आपके अगले पाठ के वीडियो को लेकर के उपस्थित हूँ। और इसी कड़ी में हमने पिछले 2 पाठों का जो आप लोगों को वीडियो बना कर दिया था, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग तीसरे पाठ को पढ़ते हैं और उसके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा और इसका शीर्षक है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। मुगल का अर्थ होता है मुसलमान और सल्तनत का मतलब होता है राज्य। तो मुसलमानों ने अपने भारत को कैसे अंग्रेज़ों को बख्श कर इसे परतंत्र बनाया, दरअसल एक व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने इस पाठ में बताया है। शाहजहां उस समय सम्राट थे और उसकी चर्चा इस पाठ में भी की गई है। हीरो जी को इस पाठ का मुख्य नायक बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा ये कहलवाया गया है कि कैसे मुग़ल हम लोगों के लिए घातक सिद्ध हुए और किस तरह से धोखेबाजी से, चालबाजी से उन्होंने हमारे देश पर अधिकार कर लिया। शाहजहां की एक बेटी थी बच्चों, रोशन आरा उसका नाम था। और रोशन आरा का दरअसल एक बार क्या हुआ कि हाथ जल गया। जलने से तो बहुत परेशान हो गई थी और राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, तो वो कोमलांगिनी थी, अधिक ही प्यारी दुलारी। पिता उसके परेशान हो गए कि कैसे उसको ये किया जाए, स्वस्थ किया जाए, उसके जलन को कैसे कम किया जाए। तो इसी क्रम में बहुत सारे वैद्य चिकित्सक आए और उसका इलाज किए, लेकिन जब उस पर दवा उसको लगाई जाती थी तो उस जलन को वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी रोशन आरा। और उसके पिताजी तत्क्षण उसको ये कर देते थे कि इसका इलाज ऐसे नहीं होगा। लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर था, वो बहुत ही मक्कार और चालबाज किस्म का था बच्चों। उसने पता लगाया कि कैसे अंतःपुर में यानी अंदर राजमहल के भीतर कैसे प्रवेश पाया जाए। और उसी दरमियान हुआ क्या कि उसने एक नौकर से पता किया कि राजकुमारी के पास पहुंचने का क्या जरिया है। तो उसको पता लग गया और उसने एक दवा ली और अंदर बताया कि मैं बिना जलन के ही उनके जख्म को ठीक कर सकता हूँ। और वह जाकर के हीरो जी के मुंह से ये कहलवाया गया है पाठ में, वह जाकर के राजकुमारी को, रोशन आरा को वो दवा देते हैं लगाने के लिए। दरअसल वो दवा नहीं होती है, वैसलीन जो भी घर घर में अभी प्रचलित है वो वैसलीन होती है। और राजकुमारी रोशन आरा को जब वो लगाया जाता है तो उसको जलन के बदले ठंडक मिलती है और उसी ठंडक से वह प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि मैं इसी दवा का इस्तेमाल करूंगी। और अंततः वह उस दवा की वजह से राजा की नज़र में अच्छे हो जाते हैं वो डॉक्टर, उस पर वो प्रसन्न हो जाते हैं। रोशन आरा का जख्म ठीक हो जाता है और प्रसन्न होकर के वो कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है वो बोलो, मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो बादशाह सलामत यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वहाँ थोड़ा व्यापार की इजाज़त दे दें। मैं थोड़ी सी जगह चाहता हूँ, मैं एक तंबू अपना खड़ा कर लूँगा, टेंट जिसको कहते हैं ना बच्चों, वो मैं अपना तंबू खड़ा कर लूँगा और मैं वहाँ अपना व्यापार करूँगा। राजा उसकी चाल को समझ नहीं पाते हैं शाहजहाँ और उसे जगह दे देते हैं, लेकिन उसकी नीयत अच्छी नहीं रहती है। वह तो इसलिए प्रवेश ही पाना चाहता था। वहाँ व्यापार के बहाने वह अपने तंबू को फैलाता जाता है, अर्थात बच्चे वह व्यापार का विस्तार करता जाता है। और यह विस्तार वहाँ से कोलकाता से होते हुए कहाँ कहाँ पूरे भारत पर धीरे धीरे वह फैलता जाता है। शाहजहाँ की जो अगले वंशज होते हैं उनको जब उनके दूत जानकारी देते हैं कि इस तरह की बातें हो रही है, हाँ, हमारे जो बादशाह ने जो जगह दिया था उसको छोड़ करके वो अन्य जगहों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करता जा रहा है और व्यापार के बहाने ही वहाँ कि हम कच्चा माल मंगा रहे हैं, वहाँ से सैनिक हथियार वगैरह मंगवाता रहता है और उसका साम्राज्य विस्तृत हो जाता है। लेकिन यहाँ मुगलों की आंखें नहीं खुलती है और अंततः वह उनके घर पर भी, राजभवन पर भी अधिकार कर लेता है। लेकिन वहाँ भी वो कहते हैं कि हम वचन दे दिए हुए हैं, अपने कौल के पक्के हैं। कौल मतलब होता है जवान, हम अपने जवान के पक्के हैं, इसलिए हम उसको आने लेंगे,
उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो करे। यदि मेरे पूर्वजों ने ये वचन दे दिया तो दे दिया, और मैं उससे पीछे नहीं जा सकता हूँ। और अंततः बच्चों होता क्या है कि मुगलों का अधिकार पूरे भारत पर हो जाता है और हमारा देश परतंत्र हो जाता है। तो पूरे पाठ में एक तरह से लेखक ने यह बताया कि हमें अपनी आज़ादी के प्रति अगर सतर्कता नहीं बरतनी आती तो ये बहुत ही बुरा विचार है, क्योंकि यह व्यंग रूप में लिखा गया पाठ भी हमें यह बताता है कि हम भारतीय कितने मूर्ख थे, अंग्रेज़ों की चाल को नहीं समझ पाए। कोई भी हमारे भारतवासी को गुमराह कर सकता था, जैसा कि उस डॉक्टर ने किया। इस तरह से हमें एक सीख भी मिलती है, इस व्यंग्य कथा के माध्यम से एक सीख भी मिलती है कि आगामी दिनों में हम सब सतर्क रहें और किसी भी व्यक्ति को अपने भारत की आज़ादी पर आंख उठाकर भी न देखने दें। हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी स्वतंत्रता हमें प्राण से भी बढ़कर प्रिय है। बच्चों, आप सब भारत के भविष्य हो और हमें इन बातों का पूरा ध्यान रखना है कि हम कैसे आगामी दिनों में अपने देश की स्वतंत्रता और अखंडता को बरकरार रखेंगे और किसी भी बुरी परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, ताकि कोई उस अंग्रेज जैसा व्यक्ति हमें गुमराह न कर सके और हमारी आज़ादी को खंडित न कर सके। यही इस पाठ का निचोड़ है और हम अगली बार अगले वीडियो के साथ, फिर अगले पाठ के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।